देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो और सबसे अलग डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने दर्शकों को और साथ ही साथ तमाम पैनलिस्ट को सादर नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता न्यूज शो है, इकलौता डिबेट शो है जो अपने दर्शकों को घर से जोड़ता है और बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ आज के मुद्दे पर यानी उस दिन का जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर चर्चा कराता है। यही नहीं, हम आपकी राय के आधार पर ही बहस का विषय चुनते हैं। हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, उसके आधार पर आप तय करते हैं कि आज की बहस का विषय क्या होना चाहिए। आज बहस के विषय में कोरोना तो है, लेकिन कोरोना के किस पहलू पर आप बहस करना चाहते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि हमने 3 सवाल आपको कौन कौन से दिए थे और इसमें किस सवाल को आपने चुना है। आज आपने जिस सवाल को चुना है वो है कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति चरम पर कैसे। 70% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कल कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने एक पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसमें 9 सुझाव दिए गए। कुछ सुझाव ऐसे थे जो मेरे भी गले नहीं उतरे कि किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिया जाए और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को सरकार बंद करे। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। कोरोना कैसे दूर होगा, मोटे तौर पर इस मुद्दे पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं की गई थी। कोई बहुत पॉजिटिव सुझाव इस मुद्दे पर नहीं थे कि कोरोना से निपटने के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। इस पत्र के बाद राजनीति भी गर्मा गई। सरकार ने आनंद फानन में सफाई दी और यह कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार जो कुछ कर सकती है कर रही है। अब सरकार ने WHO द्वारा स्वीकृत जो भी कोरोना वैक्सीन है उसके आयात करने को मंजूरी दे दी है। कई सारे राज्य सरकारों ने इस विषय पर ग्लोबल टेंडर भी निकाले हैं, लेकिन कई राज्य सरकारों का कहना है कि इस वैक्सीन को केंद्र सरकार को हमको खरीद कर देना चाहिए ताकि हम वैक्सीनेशन को फ्री में कर सके। आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। इसी बीच टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी चल रहा है और ये किसान आंदोलन सुपर स्प्रेडर बन गया है। पंजाब के कई गांवों में पॉजिटिविटी रेट नहीं, मृत्यु दर 58% तक हो गई है। कई सारे जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह जो बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं, जत्थेदारी से जो लोग वापस लौट रहे हैं वो संक्रमित होकर दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारा आज का अपडेट इस मुद्दे पर। क्या पत्र लिखा है, समझते हैं पत्र में क्या है और उसमें कितनी राजनीति है और कितना सार्थक कमिटमेंट। कोरोना में सबसे बड़े हथियार वैक्सीन को लेकर वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और 12 विपक्षी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर फिर राजनीति गरमा दी है। विपक्षी दलों ने अपने इस लेटर में पीएम को 9 सुझाव दिए हैं जिससे कोरोना 9-2-11 हो जाए। साथ ही सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में तो मुझे लगता है जो सवाल उठा रहा है उसको देश के लोगों की चिंता कम है, उसको सरकार की और प्रधानमंत्री की छवि की ज्यादा चिंता है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही जो है निंदनीय है। विपक्षी पार्टियों ने फ्री वैक्सीनेशन को सुझाव देने के साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बंद करने और कृषि कानून वापस लेने को भी कोरोना के वायरस से निपटने के लिए कारगर बताया। बीजेपी विपक्ष के इन तर्कों से हैरान है। बघेल साहब ने कहा कि नहीं, हम तो केंद्र के द्वारा जो दी हुई है वैक्सीन नहीं लेंगे, हमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था होनी चाहिए। और अब जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो फिर से आप सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में जारी है और ऐसे वक्त में सरकार और विपक्ष का टकराव सही नहीं। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। वहीं अब 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन के ट्रायल को हरी झंडी मिली है। भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेस वितरित हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद भी। जब देश दूसरी लहर को मात देने की कोशिश में जुटा है और महामारी की तीसरी लहर को उठने देने से पहले ही कमर कसे हुए है, तब राज्य बनाम केंद्र और वैक्सीन को लेकर वार पलटवार होना कितना जायज है, इसी मुद्दे पर आज देश की बहस में मंथन हो रहा है। और देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश की बहस के दर्शकों का इस सवाल पर क्या राय है। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आपको पता है आज का सवाल क्या है, हम बताते हैं।
हमारा सवाल कोरोना और उसकी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। आज का जो सवाल है जिसको आपको जवाब देना है वो देश की बहस में है कि क्या कोरोना के मुद्दे पर, क्या वैक्सीन अभियान को लेकर कोरोना के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और जानी मानी वकील नुपुर शर्मा जुड़ गई हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जुड़ गए हैं जो कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जनता दल यूनाइटेड, बिहार सरकार पर भी कई सवाल उठे हैं, इस पर भी बात होगी। और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले नुपुर जी के पास चलूंगा। नुपुर जी, अगर आज की स्पीड की बात की जाए, 17 करोड़ टीके आज तक लगे हैं। हम कह रहे हैं सबसे फास्ट वैक्सीनेशन अभियान है। ऐसे में 135 करोड़ की पॉपुलेशन को कवर करने में हमको 3 साल लग जाएंगे। देखिए नमस्कार दीपक जी, आपको, सारे पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मैं एक बात समझाना जरूरी समझती हूँ कि 17 करोड़ 60 लाख कल के हिसाब से टीके लग चुके थे। साथ ही में आज एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेज दर से, सबसे ज्यादा स्पीड से, फास्टेस्ट इतने ज्यादा टीकाकरण हुआ है। तीसरी बात, जो अन्य देश इस विश्व में कह रहे हैं कि हमारी आधी आबादी तक हमने टीकाकरण कर दिया है, पहला टीका लगा दिया है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, मैं आपको बता दूं तो भारत देश यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के 23 गुना साइज का है। अगर इस विश्व के अंदर कोई एकमात्र देश है जो कह रहा है हमारी 100% हो चुकी है वैक्सीनेशन, तो मुझे बता दीजिएगा। सीशेल्स तक ने नहीं कर पाया जिसकी 1 लाख नहीं है आबादी। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा हमारी आबादी को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, किस स्पीड से, किस वॉर फुटिंग से हम लोग टीकाकरण की ड्राइव को आगे लेके जा रहे हैं और किस तरीके से कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, ये अपने आप में ही मैं कहूंगी बहुत सराहनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने भी शुरुआत में चिट्ठी की बात करी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखी हैं कि गले नहीं उतरी। मैं तो ये समझ रही थी कि जब ये सारे के सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ ऐसा सुझाव देंगे कि भाई केंद्र सरकार भी रुक के कहेगी हाँ ये हमें करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये महामारी से लड़ने के लिए कि तीनों कृषि कानून हटा दो। या तो इनको ये पता नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे ही उस पर रोक लगा रखी है, या इनको पता नहीं कि भैया कृषि कानून से महामारी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बस ये लेना देना है कि आपने जब राजनीति कर रखी थी उसके ऊपर और करते आए, मार्च महीने में उनकी खुद की बेटी प्रियंका वाड्रा आए दिन महापंचायत में घूम रही थी, हजारों की कगार में लोग इकट्ठे करके चल रही थी, तो शायद संक्रमण ही बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। और फिर कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अरे आपके खुद के आंगन के अंदर कहीं पे एमएलए हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का, कहीं पे नई की नई असेंबली की इमारत बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब मैं इतना पूछना चाहती हूँ, या तो आप ये कहीं पे तथ्य की बात करते कि महामारी से लड़ने का बजट हमने बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है जी, और महामारी से लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे जी, और हमें यहाँ पे और पैसे की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है। जो 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए बजट का आवंटन किया था, जो एलोकेशन किया था, मैं बता दूं तो 4,500 करोड़ के अंदर 17.5 पौने 18 करोड़ टीके तो लग ही चुके हैं। तो ऐसा कौन सा नया सुझाव दिया है? हाँ, ये जरूर है कि अप्रैल में सोनिया जी के खुद के बेटे ये कह रहे थे, चिट्ठी लिख के बकायदा, कि प्रदेशों को, राज्य सरकारों को हक दीजिए, उनको इजाजत दीजिए कि वो अपने आप ये डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके कि किसको कैसे टीके खरीदें और कैसे लगाएं, कैसे ड्राइव चलाएं। वहीं पे अगले महीने उनकी माता जी उनकी एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 टर्न डिग्री लेके बात करती है कि नहीं, केंद्र सरकार सारे निर्णय ले, आपस में ये लोग डिसाइड कर ले ये चाहते क्या है। उसके बाद अगर पत्र लिखे उसमें कोई ढंग का सुझाव हो तो लेने लायक भी हो। ठीक है, मैं इसी सवाल को सुरेंद्र राजपूत जी के पास ले जाना चाहता हूं। नुपुर जी, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, बातचीत करने में ज्यादा आसानी होगी। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात अगर रोक दें तो उससे कोरोना कैसे रुक जाएगा, और किसान कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है उसको सरकार वापस ले ले तो कोरोना कैसे रुक जाएगा? दीपक भाई, आशा करता हूं ये सवाल नुपुर जी ने उठाया, मैंने नहीं। जी जी, कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, और या तो वो फकीर है या नशे में है।
आज तक पिछले 1.5 साल से जितनी चिट्ठियां सरकार को लिखी गई विपक्ष के द्वारा, उन किसी भी चिट्ठी का कोई भी अगर सकारात्मक इन्होंने जवाब दिया हो, कोई बात की हो, तो समझ में आती है। आपने वो 2 पॉइंट तो रख दिए जो उनके आखिरी के पॉइंट है, लेकिन आपने ये नहीं रखा कि जब हमने ये कहा कि साहब सेंट्रली जब 3 अलग अलग दाम सरकारें को बता रही हैं कंपनियां, 150 रुपए, 400 रुपए, 1200 रुपए, तो अगर 150 रुपए में वैक्सीन वो खरीद ली जाए या सबसे कम दाम में सेंट्रल खरीद करके राज्यों को दे दे, तो उसमें क्या नुकसान है? दूसरा सुझाव अगर आप ये कर ले कि साहब इसकी लाइसेंसिंग करके इसको डिसेंट्रलाइज करके बाकी क्या नाम उसमें कंपनियों में मना लिया जाए, तो इसमें कौन सा इसमें नुकसान है मानने में? और इस तरीके के तमाम चीजें। और रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन में अभी आपने स्वयं कहा कि सुपर स्प्रेडर हो रहा है। आज की डेट में अगर इन तीनों काले कानूनों को आप वापस ले लेते हैं तो वहां की जत्थेबंदियां सारी अपने घर चली जाएंगी, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की चीज होगी, लोग अपने घर में रहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? जान से बड़ा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है क्या? लोगों की जान जा रही है और राजनीति करने वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले जान से बड़ी कोई प्रोटेस्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है अभिभावक के रूप में कि इन सारे देश के वासियों की जान की रक्षा की जाए? एक बात। अब आप आ जाइए बाकी चीजों पर। अभी नूपुर जी ने बड़े आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, कहा कि साहब सेंट्रल विस्टा की जगह पे छत्तीसगढ़ असेंबली। तो नूपुर जी मैं आपको क्या नाम बता दूं कि आपकी बात हमने तुरंत मान ली है। छत्तीसगढ़ ने अपने सारे बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए और उस पर जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनको 2 महीने की बाकायदा पूरी की पूरे राशन के साथ उनको हम वहीं पे रख रहे हैं और अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। सारे प्रोजेक्ट बड़े हमने बंद कर दिए हैं। जहां आपको छत्तीसगढ़ की बात थी, अगर आपको छत्तीसगढ़ से अनुकरण करना है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी अब आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी रुकिए, बंद कर दिए। मैं आपको बताता हूँ, वो भी बंद करा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो तो देश का पार्लियामेंट बन रहा है, लेकिन आपके विधायकों के लिए जो आलीशान 900 करोड़ के घर बन रहे हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बंद कर दिए। आज असल बात ये विषय ऐसा है कि लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। सुरेंद्र भाई 1 मिनट आप 1.5 मिनट आप लगातार बोले हैं, थोड़ा छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट रखते हैं। नहीं तो आपने सवाल का जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ ने रोक दिया, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, जवाब दीजिए, फिर मैं नूपुर जी के पास जाता हूँ। कौन सा सवाल पूछा मैं समझ बताएं, वो भी हम जवाब देंगे। तभी तो समझ आएगा आपको। 900 करोड़ रुपए के उन्होंने कहा महाराष्ट्र में आपने रोक दिया क्या एमएलए हॉस्टल? महाराष्ट्र में भी रुक जाएगा, चिंता मत कीजिए। अगर हम उसको भी कहेंगे बिल्कुल रुकेगा। और महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट ने, और सुनिए दीपक जी, महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बढ़ाई की है, उसको ये नहीं बात करेगी। और सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त क्योंकि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, ना तो नदियों पे जो शव बह रहे हैं उसको बोलने की स्थिति में है, और ना ही वो जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं उनको बोलने की स्थिति में है। नूपुर जी एक एक करके बोलते हैं, बेहतर होगा। आप जवाब सुनिए ना। अरे नूपुर जी जवाब सुनिए। असल बात आपको सुनने की आदत नहीं है भाई। दीपक भाई, सुरेंद्र जी आपने जवाब दे दिया, महाराष्ट्र रुकवा देंगे। मैं आगे चलता हूँ। नूपुर जी से भी पूछने के कई सवाल है, नूपुर जी से भी पूछने के कई सवाल है। मुझे आप ही का सवाल पूछने दीजिए। नूपुर जी मुझे बताइए कि क्यों ना कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का फॉर्मूला सार्वजनिक करके और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी जाए। सुरेंद्र जी एक एक करके बोलते हैं ना, वरना दर्शकों तक कुछ सुनाई नहीं पड़ता। इस सुझाव में क्या दिक्कत है? ये सुझाव भी नेताओं ने दिया है। कहिए ना, ये नूपुर को कहिए। साफ हो गई है, क्यों कह रहे हैं? बात तो साफ। नूपुर को भी कहा, आपको भी कहा। अरे नूपुर को जिसने कहा जनता देख रही है, आप भी आपका दिल भी देख रहा है। ये लगातार बोलती जा रही है, ये विपक्ष को ना बोलने देना चाहती है। सैकड़ों और हजारों शव नदी में। सर आप 1.5 मिनट लगातार बोले, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका 1.5 मिनट के बीच में। सुरेंद्र जी बच्चों की तरह झगड़ा ना करें, हम स्कूल डिबेट नहीं कर रहे हैं जहां पर पार्शियलिटी करेगा एंकर। ये एक मैच्योर डिबेट है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। नूपुर जी मुझे जवाब दीजिए, अगर वैक्सीन को बाकी कंपनियों को बनाने की इजाजत पत्र में लिखी है तो गलत क्या है? मैं जरा 2 बात कहूंगी। सबसे आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। देश की संसद हो या देश में एक नई विधानसभा बनी हो, तो मैं आप समझेंगे इस बात को कि देश की अस्मिता इज्जत का सवाल है।
लेकिन विधायकों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए घर इतने जरूरी कब से हो गए कि उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई? क्या 900,000 करोड़ रुपए का कोई मायने नहीं रखता कि इन्होंने अभी तक उस पर रोक नहीं लगाई? इसकी तो इसी से सच्चाई है। देश का माल, बाकी देश कंगाल। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, 20,000 करोड़ में और 900 करोड़ में आपको फर्क नहीं नजर आता? भाई साहब, और दूसरी बात, आप तथ्यात्मक भूलें कर रही हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि आज की डेट में सैकड़ों हजारों सब नदी में बह रहे हैं। सुरेंद्र जी मैच में कमजोर होंगे। सुरेंद्र जी, आप दोनों जब बोलते हैं तो आवाज दर्शकों तक नहीं जाती है। समझिए आपकी बात। नुपुर जी, आपकी बात मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक करके बोलिए। देखिए जो सुरेंद्र जी, आपकी आवाज म्यूट हो जाती है क्योंकि आप जैसे ही चिल्लाते हैं आपका स्काइप का कनेक्शन डाउन हो जाता है। आप समझिए, टेक्निकल डिफिकल्टी को भी समझिए प्लीज, दोनों नुपुर और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी दोनों। नुपुर जी कंक्लूड करिए। कांग्रेस का कनेक्शन आप डाउन ही करोगे, मुझे मालूम। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, इस पे जरा टीकाकरण पे बात कर लेते हैं। रही बात कोविशील्ड की, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का पेटेंट है। इसको कहते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। आज की मौजूदा कानूनी स्थिति ये है कि जो हम एक, आप लगा लीजिए, लड़ाई लड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, उसमें ये है कि ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है उसको वेव ऑफ किया जाए और अन्य प्राइवेट कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को ये इजाजत दी जाए कि वो कोविशील्ड वैक्सीन अपने आप बना सके व्यक्तिगत तरीके से। दूसरी बात आ जाती है कोवैक्सीन की, जिसका पैटेंट हमारे देश के पास है। हमारी वैक्सीन है जी, हमारा फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ 10 दिन पहले ही आईसीएमआर ने खुद कहा है वी आर रेडी टू शेयर द फॉर्मूला, प्लीज कम फॉरवर्ड। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो लगभग 2 महीने से केंद्र सरकार, भारत की सरकार, अन्य प्राइवेट कॉर्पोरेशन से बातचीत करने में है, क्योंकि जो कोवैक्सीन की जो टीका है वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस टीका है। इसका मतलब क्या है दीपक जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है ये। आप लाइव कोरोना वायरस, जिंदा कोरोना वायरस को लेके आप उसको खेलते हैं, आप उसको जान से मारते हैं और फिर उसमें जो भी आपका तकनीकी, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, उससे आप उसकी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बनाते हैं। इस चीज के लिए बीएसएल लेवल 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब की जरूरत पड़ती है, जो देश में फिलहाल सिर्फ 4 के पास है। 5वीं जो पुणे के अंदर एक फैसिलिटी थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की एमवीएस सरकार ने उसकी, आपको मैं बता दूं, तो परमिशन नहीं दी इस्तेमाल करने की भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक जाके मुंबई उच्च न्यायालय में कोर्ट का केस लड़ता है महामारी के बीचों बीच। 6 हफ्ते लग गए परमिशन लेने में। अब जाके पुणे की फैसिलिटी जो बिल्कुल टॉप ग्रेड पड़ी हुई थी, अब जाके परमिशन मिली है। रही बात आपके प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की, प्राइवेट इंडस्ट्री की, अभी तक कोई सामने ऐसा नहीं आया पिछले कुछ महीनों में जिसके पास बीएसएल लेवल 3 की लैब्स अवेलेबल हो। मैं तो पूछना चाहूंगी अन्य राज्य, क्योंकि एक देखिए स्वास्थ्य ना राज्य का भी सब्जेक्ट होता है, मैं पूछना चाहती हूँ ये अन्य राज्य की सरकारें जो हैं, बुलंदशहर में 2 करोड़ टीके बनेंगे महीने के अंदर भारत बायोटेक के, मुझे जरा बता दीजिए महाराष्ट्र में पुणे की फैसिलिटी पर रोक लगाने के अलावा क्या कांग्रेस की किसी भी सरकार ने लोकली अपनी राज्य सरकार के अधीन किसी लैब, ठीक है, ये बेसिकली जो ये जो थेथरई आप कर रही है ना नुपुर जी, ये जो वकालत वाली थेथरई कर रही है, ठीक है नुपुर जी जवाब ले लेते हैं। सवाल ये मूल रूप से दीपक जी जो सुरेंद्र जी, आपने कहा था कि मैं आपका वॉल्यूम डाउन कर दूंगा। भाई मैं वॉल्यूम डाउन करने वाला कोई नहीं होता है, जनता ही पॉलिटिकल पार्टी का वॉल्यूम अप करती है और जनता ही पॉलिटिकल पार्टी का वॉल्यूम डाउन करती है। अब मुझे बताइए महाराष्ट्र की उस फैसिलिटी का आपने आगे आके उसको फेलिसिटेट क्यों नहीं किया? आगे आपके मदद क्यों नहीं की पुणे की उस फैसिलिटी की जो आरोप नुपुर शर्मा लगा रही है? मैंने कहा ना, नुपुर शर्मा जी वकालत वाली थेथरई कर रही हैं। मूल रूप से अपनी सरकार को और केंद्र सरकार को जो बचाने का कुछ प्रयास कर रही हैं आज की डेट में नुपुर शर्मा जी, क्योंकि केंद्र की सरकार 4 कदम आगे 2 कदम पीछे या 6 कदम पीछे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके पहले कहते थे कि सब कुछ हम करेंगे, उसके बाद कहते हैं सब कुछ राज्य करेंगे। पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और पेंडेमिक एक्ट में सारा का सारा जो स्वास्थ्य का वो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे पे आ जाता है। अगर राज्य सरकार कहीं कोई कमी कर रही है तो उसको उसमें भी पेंडेमिक एक्ट के अंदर राज्य सरकार को। सर सवाल का जवाब दीजिए ना, पुणे की फैसिलिटी को आपने क्यों नहीं तैयार किया वैक्सीन के लिए? जवाब दीजिए।
अरे मना हाँ, किया, वो भी बता रहा हूं मैं आपसे, मैं वो भी बता रहा हूँ, राज्य सरकार के हाथ में नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में है। और एक लेटर केंद्र सरकार का दिखा दे राज्य सरकार को जो उन लोगों ने किया हो, चूंकि इनको थेथराई करनी है और आपको थेथराई करानी है। दीपक चौरसिया जी, आपको थेथराई इन लोगों से करानी है, चूंकि मुख्य मुद्दे पर आपको आने नहीं देना चाहते। आप ये नहीं बताना चाहते कि मात्र 2.5% को अभी आप मात्र 2.5%। अरे वैक्सीन मुख्य मुद्दा नहीं है क्या? आज की तारीख में वैक्सीन का प्रोडक्शन मुख्य मुद्दा है या नहीं? सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आज की तारीख में वैक्सीन का प्रोडक्शन मुख्य मुद्दा है या नहीं? जवाब दे दीजिए। बिल्कुल है। और अक्टूबर से जब 5-5 लेटर भारत बायोटेक और सीरम तो मैं और क्या पूछ रहा हूँ? ऑर्डर दीजिए, तो मैं और क्या पूछ रहा हूँ? तब जाकर के 28 अप्रैल को ऑर्डर दिया। ये मुद्दा नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है केंद्र सरकार की। फांसी नहीं चढ़ा देनी चाहिए ऐसी सरकार को जो 3,000 करोड़ 28 अप्रैल को दे रही हो। और जब अक्टूबर से भारत बायोटेक, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। आप दोनों को मेरा फॉर्मेट पता है, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। मैं आ रहा हूं नुपुर जी, आपके पास भी आ रहा हूं, सुरेंद्र जी के पास भी आ रहा हूं। मेरे एक दर्शक राम नरेश मुरैना से जुड़ गए हैं। राम नरेश जी, क्या कहेंगे अभी जो राजनीति हो रही है उस पर? जी नमस्कार दीपक जी, नमस्कार सर जी। देखा जाए दीपक जी, तो आज दोनों क्या सारी राजनीतिक पार्टियां आज वैक्सीन पे राजनीति कर रही हैं दीपक जी। ठीक है, राजनीति उसी तरह से हो रही है जैसे नुपुर जी और सुरेंद्र जी यहाँ पे, जिस तरह से नुपुर जी और सुरेंद्र जी यहाँ पे अपनी अपनी पार्टियों के फेवर में बोल रहे हैं, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे भी, शो में भी, उसी तरह से देश में भी राजनीति हो रही है सर। हम लोगों को चाहिए सर, राजनीतिक पार्टियां को, सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सर, बैठ के एक जगह बैठ के बातें करनी चाहिए। क्या है सर, समस्या का समाधान चाहिए सर हम लोगों को, ना कि राजनीति। वैक्सीन की देश में अभी है सर, किल्लत चल रही है, मारामारी है, उसके लिए हम लोगों को चाहिए समस्या का समाधान चाहिए, राजनीति नहीं। सीधे चलता हूं सुनील सिंह जी के पास। एक भी कमेंट मैंने उनसे नहीं लिया है। सुनील सिंह और अनुराग भदौरिया, राम नरेश जी, वक्त इतना ही है। सुनील सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार इतने साल से आप सत्ता में हैं, आपको पीएम केयर ने कई सारे वेंटिलेटर दिए, लेकिन हालात क्या हैं? वहां पर वेंटिलेटर ताले के अंदर पड़े हुए हैं और अस्पताल की नई नई बिल्डिंग खुली हुई है, डॉक्टर नहीं है। ऐसी रिपोर्ट देख के तो दिल दुखता है बिहार का। दीपक जी, आप आंशिक रूप से आप सत्य हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ का ये स्थिति नहीं है जो आप पिक्चराइज कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में भी हमारा कोविड केयर सेंटर है, सुदूर गांव के क्षेत्रों में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा है, वेंटिलेटर कुछ जरूर पड़े हैं क्योंकि तकनीकी लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं, कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, तो कुछ वेंटिलेटर अनयूज्ड हैं। लेकिन उन अनयूज्ड वेंटिलेटरों को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूज कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन सब मिलकर अगर कहें हम, तो मेडिकल कॉलेजेस को हमने, कितने मेडिकल कॉलेजेस को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल किया। पटना में कितने हैं, बाहर में बहुत ज्यादा है। और हर जिले में अस्पताल है जहाँ की हमारा ऑक्सीजन वाले बेड है, हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड है, पाइपेट मशीन वाले बेड है, और रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि मरीज को वहां से हम यहाँ ला सकते। इन्हीं सब कारणों से जो शुरू में कुछ थोड़ी किल्लत ऑक्सीजन की हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अब हम लोग दिक्कत से ही सारे अस्पताल का दूर कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। और इसके साथ ही यही कारण है हमने लॉकडाउन किया, यही कारण है कि माननीय नीतीश कुमार जी के डिसीजन से आज हमारा बिहार में पॉजिटिविटी दर करीब 9% पर आ गया है और दर गिर रहे हैं, और हम आशान्वित हैं और हम कोरोना को नियंत्रण करने में रह सकेंगे। जहां तक दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां का और वैक्सीन पर राजनीति, ठीक है, आप ठीक कहते हैं। आप वैक्सीन की बात जो कर रहे हैं, तो वैक्सीन पर जितनी बातें आप कर रहे हैं, कुछ बातें क्लियर कर लें कि जो तू मैं जो पार्टियां ने किया, कम से कम आज बंद कर दें और सब मिलकर के जागरूक करने में अपने अपने कार्यकर्ताओं को ट्वीट के माध्यम से नहीं, ऐसे आह्वान करें कि लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करें, वैक्सीनों की लाभुकों की संख्या बढ़ाएं, और ये बात माने कि साधुवाद है हिंदुस्तान को जो इतने बड़े आबादी वाले देश में 17 करोड़ का वैक्सीन स्मूथली कराया, और हमारे बिहार में 18+ की वैक्सीन शुरू हुई है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर, आपकी इसी अपील को लेकर चलता हूं अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग भदौरिया, अपील करेंगे सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, देश के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं।
बिल्कुल देश के सभी लोगों को लगाना चाहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैंने बोला कि तो फिर ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, क्यों लगवाना चाहिए? ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, क्यों लगवाना चाहिए भाई? अखिलेश यादव मना कर चुके हैं। अपना चलाना है तो आप मुझे बोलने मत दीजिए, सीधी सी बात है। अगर आप एजेंडा चलाना चाहते हो तो बता दो। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं तो एक सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। आप कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना चाहिए, अखिलेश कहते हैं बीजेपी वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। कौन सच है ये बता दीजिए। अब आप बोल लिया आपने, अब मैं बोलूं। मैंने बोला कि हमको देश के वैक्सीन लगवाना चाहिए। अरे यार आप बोलने नहीं दोगे तो फिर आप बोलोगे एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, कमाल है। अब मैं बोलूं, अब हो गया आपकी बात। तो देखिए मैंने बोला ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, हम सब लगवाएंगे, बेशक लगवाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को लगाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान ने एक चिट्ठी लिखी विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्र के नाम, क्योंकि सरकार चल रही है, ये राष्ट्र को बचाने की कवायद। राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। हमारी भी जितना अधिकार सत्ता को है इस देश पे, उससे कहीं ज्यादा अधिकार विपक्ष को भी है। ऐसा नहीं है, विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी निर्माण की बात कर रही है, राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रही है। अगर राष्ट्र निर्माण की बात करती तो अप्रैल महीने में ही वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता। जिन और देशों ने जो बुकिंग करा दी थी अपनी वैक्सीन की, लेकिन हमारे देश ने बुकिंग नहीं कराई, इसकी वजह से हमारे यहाँ वैक्सीन मिलने में देरी हुई। इनको पहले ही करा देना चाहिए था। एक बात जो की नहीं, आज क्या हालत हुई नई वैक्सीनेट होने की वजह से पूरा हिंदुस्तान कोरोना से मौतों में जूझ रहा है। लगातार कोरोना की मौत से, कोरोना के यहाँ पे हावी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आप व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ पे आप वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई। और ऐसा कभी आपने सोचा था, कभी दीपक जी आपने सोचा था हिंदुस्तान में ऐसा देखने को मिलेगा कि शमशान घाट में जगह नहीं होगी? जगह होगी तो लगती नहीं होगी। अगर उसके बाद लोगों को अपने शवों को, अपने परिवारजनों को उसको नदी में बहाना पड़ेगा। अरे सर वैक्सीन लगवा लेते सब लोग टाइम पर, आप लोग कंफ्यूजन नहीं फैलाते तो शायद हालात और बेहतर होते। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वैक्सीन लगवानी चाहिए, अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। नुपुर जी कौन सही है बताइए। अनुराग जी आपने 1.5 मिनट बोला है लगातार। वैक्सीन को लाने में फेल हुई है, वैक्सीन लगवाने में फेल हुई है। मात्र 2.5% लोगों को आपने वैक्सीनेट कर पाया है। अगर आपने पहले ही ऑर्डर दे दिया होता है ये वैक्सीन लाने का तो आज हिंदुस्तान में वैक्सीन होती। और बायोटेक की जगह आपने बायोटेक को रुक जाइए सर, अनुराग जी रुक जाइए। भारत बायोटेक का नहीं मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। भारत बायोटेक को आपने हमारे यहाँ कोवैक्सीन बना दिया। 1.5 मिनट लगातार बोले आप सकते थे बनाने के लिए। एक काम करिए ना, रैली कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। तो राष्ट्र के नाम संदेश दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। वैक्सीन लग जाती, सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ आप रुक जाइए। आप रुक जाइए, नुपुर शर्मा जी जवाब देंगे। नुपुर शर्मा जी मुझे बताइए किसको सच माना जाए, बीजेपी की वैक्सीन है या अनुराग भदौरिया की अपील की वैक्सीन लगवाई जाए? देखिए मैं तो कहूंगी कि अनुराग जी कहते हैं कि सबके टीका लगना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को अभी तुरंत इस्तीफा देके अनुराग भदौरिया जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए अपनी पार्टी का। क्योंकि साफ बात है कि भाई अखिलेश यादव जी ने 2 चीज कही थी, ये बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, उन्होंने कहा था बीजेपी का भ्रष्टाचार की वैक्सीन। ज्यादा समझदार है भ्रष्टाचार की प्रभु, भ्रष्टाचार भाजपा का फिर सुना दूंगा कहाँ भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं फिर सुना दूंगा वो स्टेटमेंट अनुराग भाई क्यों झूठ बोलते हैं। मैं फिर सुना दूंगा, अगर भ्रष्टाचार शब्द है मैं कल से शो की एंकरिंग बंद कर दूंगा। नुपुर जी भ्रष्टाचार ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर पूरे देश में लोगों की मौतें हो गई। भ्रष्टाचार ऐसा है कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं कर पाई। अनुराग जी का ऑडियो नहीं जाएगा, इनको हर बार समझाओ, लेकिन अनुराग भाई समझते नहीं है। नदियों में तैर रहे हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की आवाज है। देखिए समाजवादी पार्टी में इमीडिएटली डॉक्टर भदौरिया को चैलेंज करना चाहिए और अखिलेश यादव की जगह ये डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के सामने, इनको अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगी आज, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी वैज्ञानिक सोच लगती है ज्यादा है अखिलेश यादव से, और उन एमएलसी से ज्यादा है समाजवादी पार्टी की। नाम बोल रही हूँ मैं, जो कहते हैं आप नपुंसक हो जाएंगे जी वैक्सीन लगा ली तो। मतलब कमाल की अवैज्ञानिक बातें हैं। दूसरी बात, मैं तो दोनों से हैरान हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। ये कह रहे हैं कि 28 अप्रैल के पहले ऑर्डर नहीं दिया तो पेड़ से फल की तरह तोड़ के वैक्सीन लग गई क्या? 17.5 करोड़ बिना ऑर्डर के लग सकती है क्या? भैया 130 करोड़ का देश है। 16 जनवरी में 130 करोड़ का देश है भाई। 17 करोड़ में 2.4 खाली 3,395,000 लोगों को लगी है डबल डोज। कहाँ चक्कर में पड़े हो आप? केंद्र कार्यालय में आप बना रहे हैं। इतनी लिमिटेड सोच है, बिना ऑर्डर के वैक्सीन कैसे आ सकती है, कैसे लग सकती है? खाली झूठ, पूरा झूठ। इन लोगों ने जनता सब देख रही है नुपुर जी कितना झूठ बोल रहे हैं आप। अब सब लोग एक साथ बोलने लगे। अनुराग भदौरिया का कोरोना वायरस स्प्रेड कर गया मेरे पैनल पर।
अनुराग नहीं नहीं क्यों नहीं करेंगे ये? नहीं बीजेपी अगर झूठ बोलेगी तो झूठ का जवाब सुरेंद्र भाई नुपुर शर्मा जी कंक्लूड कर दीजिए, मैं सुरेंद्र भाई के पास जाऊंगा। बीजेपी की नाकामी की वजह से गलत फैसले गजब नहीं समझ पाता अनुराग भाई, ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि आप लगातार बोलते हैं, रुकते ही नहीं किसी की बात पर, लगातार बोलते हैं हर शो में। कि उन्होंने शुतुरमुर्ग तक बोला था कि शुतुरमुर्ग हैं जो जमीन में मुंह गाड़ के बैठे हैं, तूफान आया हुआ है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बोला था कि नरसंहार से कम नहीं है। तो जिम्मे क्या सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट सब झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो हाईकोर्ट ने ही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। अनुराग जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता आपके साथ, मैं जब बोलूंगा तभी अनुराग भदौरिया का ऑडियो अप होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो मेरा सुरेंद्र राजपूत जी मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, जिस बात को नुपुर शर्मा ने उठाया, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन को ऑर्डर नहीं दिया, मैं बात कंप्लीट कर दूं, मैं जाऊंगी फिर। तो आम के पेट से वैक्सीन आकर 17 करोड़ लग गई क्या? मैं यहाँ पे एक बात कंप्लीट कर लूं। इन्होंने कहा लाशों बोल दीजिए, फिर सुरेंद्र भाई के पास जाओ। लाशों के ऊपर राजनीति की बात करी कि गंगा में जमुना में लाशें दिख रही हैं, लेकिन आप गरूर की भी बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, लेकिन संतुष्ट तो आपकी सोनिया गांधी थी जब एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे थे भीड़ के अंदर, और संतुष्ट तो आप बहुत थे जब 22 लाशों को एक एम्बुलेंस में ठूस के ले जाया जा रहा था। संतुष्ट आप तब भी थे जब कूड़ेदान के ठेले के अंदर शवों को लाशों को बांधा जा रहा था। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप ट्विटर पे जाइए, औरतों की फोटोग्राफ पे आप कमेंट कीजिए, आप उसी लायक हैं। असलियत क्या है आपकी? और सोनिया की आज सबने देख ली, सबसे ज्यादा असलियत आपकी राजनीति की देख ली। शशि थरूर कहते हैं कि भैया मार्केट खोल दो, आप कहते नहीं भैया केंद्र सरकार सब कुछ खरीद ले। आप आपस में एक डिसीजन पे तो आओ। अरे एक कॉमन पे तो आओ, कॉमन पॉइंट पे आपको पता ही नहीं है। ठीक है नुपुर जी, अब रुक जाइए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जवाब देंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कई सारी एलिगेशंस लगाए हैं, आप बताइए। आपकी ही पार्टी ने लिखा था ना कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, राज्यों को खरीदने की जिम्मेदारी दी जाए, खुद राहुल गांधी जी ने लिखा था, सरकार ने वो कर दिया, तो उस पर आपत्ति क्यों? बिल्कुल कहा था, लेकिन उसके बाद जब कंपनियों ने कहा कि हम राज्यों को महंगी देंगे, तो हमने कहा भाई सेंट्रल खरीद करके सस्ती और राज्यों को दे दे, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया था। और अक्टूबर में से जब कोवैक्सीन वाले और कोविशील्ड वाले आपसे कह रहे थे कि ऑर्डर दीजिए, पूरी दुनिया से उनको ऑर्डर हो रहा था। अमेरिका ने अपनी आबादी के दुगने ऑर्डर 1 साल पहले दे दिए थे। भारत सरकार ने क्या हाथों में मेहंदी लगा रखी थी ऑर्डर देने में। उनको 28 अप्रैल की जब दूसरी वेव आकर के अपने रौद्र रूप में आ गई, तब उन्होंने पैसा दिया और तब उन्होंने वैक्सीन की। क्या ये क्रिमिनल ब्लंडर एक्ट नहीं है? दीपक चौरसिया जी, अगर आप एक सही प्रस्तोता है तो इसकी बात उठाइए आप कि अक्टूबर से लेकर के अब तक ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए। और 17 करोड़ चिल्ला रहे हैं, टोटल वैक्सीनेशन 2.5% हुआ है। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि 1 साल पहले अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और छोटे छोटे देशों ने अपनी वैक्सीन के ऑर्डर बुक कर लिए थे? भारत उस वक्त कोरोना पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहा था और विदेशी लोगों के सामने कह रहा था कि हम विश्व गुरु हो गए। और नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। उस नरेंद्र मोदी के उस बयान पर आपकी ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है। चूंकि आप सरकारी रूप से बात करते हैं, करिए उस पर बात, बयान पर नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, मैं यही सवाल रोहित चैल से पूछूंगा, यही सवाल रोहित चैल से पूछूंगा। आपने जो कहा शब्दशः वही सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं सीधे विश्वास सारंग जी के पास चलता हूं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, मुझे ये बताइए, अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि वैक्सीन की कमी है, 18 से 45 साल का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश कैसे कर रहा है? बहुत कम खुराक देकर सिर्फ नाम के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है 18 से 35 साल वालों का, या वाकई नंबर्स में हो रहा है? देखिए दीपक जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर विपक्ष के वही नेता अब संख्या पर बात कर रहे हैं जो पहले वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते थे। ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता वही हैं जिन्होंने इस देश में वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनता को हतोत्साहित किया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने तीनों वर्गों को, सबसे पहले हेल्थ वर्कर को हमने सुचारू रूप से वैक्सीन प्रोग्राम से जोड़ा। उसके बाद दूसरा कोरोना वॉरियर्स को भी
बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ा और उनको वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में सफलता प्राप्त की। तीसरा वर्ग था 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, उनको भी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा। और अब जो चौथा वर्ग है, जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए हमने अपनी ओर से 45 लाख डोजेस का ऑर्डर किया था, जिसमें से 3 लाख हमें कोवैक्सीन और करीब 9 लाख हमें कोविशील्ड वैक्सीन मिलने वाली है। 5 तारीख से हमने ये प्रोग्राम भी ठीक ढंग से शुरू किया। 5 और 6 तारीख को हमने 106 सेशन में किया, दूसरे दौर में हमने 406 सेशन में किया, 900 और उसके बाद 1408, टोटल मिलाकर 1408 सेशन में हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करने वाले हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने सुचारू रूप से काम किया। और दीपक जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। जिस लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग हो रहा था, आप पर और आपके चैनल पर छींटाकशी हो रही थी, मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे इस डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, मैं उन महानुभावों को समझ नहीं पाया कौन सामने बैठे थे, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं सकता हूँ। पर जिस शब्दावली का वो उपयोग कर रहे थे वो गैर जिम्मेदाराना भी थी और दुर्भाग्यपूर्ण भी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में इस महामारी में जिस प्रकार से नेतृत्व किया है, शायद और कोई सरकार नहीं कर सकती थी। चाहे लॉकडाउन लगाना हो, चाहे लॉकडाउन को साइंटिफिक तरीके से विड्रॉ करना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो। और वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था दीपक जी, उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण 137 करोड़ की आबादी में वैक्सीन लगाना था। और जिस साइंटिफिक तरीके से इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ दीपक जी, ये बात को ज़रूर देश में ध्यान रखना है। बातें चल रही हैं कि दूसरी लहर में अपेक्षाकृत बुजुर्गों को दिक्कत नहीं आई, युवा पीढ़ी को आई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में सरकार ने किस जागरूकता के साथ काम किया। जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को इससे जोड़ा गया, क्योंकि ये बात मालूम थी कि यदि दूसरी लहर आएगी तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को ही इस दूसरी लहर में सेवा करने का चांस मिलेगा और उनको सेवा करनी पड़ेगी और कोरोना के लिए आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। आप मैं चाहता हूँ विश्वास जी, आप मेरे साथ 5 मिनट के लिए और जुड़े। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को स्क्रीन पर लाता हूँ। विश्वास जी, 1 मिनट के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने इस्तेमाल किया था उन शब्दों का। सुरेंद्र भाई को फ्रेम में लाया जाए। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो जो चाहे कह सकते हैं, प्रजातंत्र है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। लेकिन विश्वास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं, मैं सवाल पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। आपने समय से पहले अपनी पीठ नहीं थपथपाई, ये नहीं कहना शुरू कर दिया कि भाई दुनिया में भारत कोरोना से जीत गया है, कोरोना से भारत ने सबसे इफेक्टिवली निपटा है, अब कोरोना खत्म हो चुका है, अब कोरोना का कोई खतरा बचा नहीं है। क्या इस तरह की बातें आपने कहनी नहीं शुरू कर दी? आपने खुद अपनी पीठ थपथपाना नहीं शुरू कर दिया दीपक जी पहले दौर की सफलता के बाद? नहीं, आप मतलब कौन? आप मतलब कौन दीपक जी? आप मतलब कौन? आप मतलब कौन? ये देश में सरकार प्रतिनिधित्व करती है 137 करोड़ देशवासियों का। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरकार की ओर से कभी भी ये नहीं कहा गया कि कोरोना समाप्त हुआ है। हर समय ये कहा गया कि कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकारों ने के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने इस देश में अनर्गल फैलाने की कोशिश की। ये राहुल गांधी, जिनको इस देश का भूगोल नहीं मालूम, इस देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक क्या कुछ होता है इसका ज्ञान नहीं है। वो राहुल गांधी ज्ञान बांट रहे हैं, वो राहुल गांधी ज्ञान बांट रहे हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए दीपक जी, मैं इस तरह के बदतमीज लोगों के सामने बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं इस तरह के जिनको इस देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जिनको इस देश की परंपराओं का ध्यान नहीं है, जिन्हें इस देश में कौन सी शब्दावली उपयोग होती है उसका ज्ञान नहीं है, उनके सामने मैं बात नहीं करना चाहता। याद रखना, ये जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, कभी ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है दीपक जी, ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। इस तरह के लोगों के सामने में बात नहीं करना चाहता। जिस व्यक्ति को मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने अभी तक कांग्रेस के एक नेता को भी वैक्सीन लगवाते नहीं देखा। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली है?
देखिए, राहुल जी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई ये मुझे नहीं मालूम, मेरी निजी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम लोग फोटो खिंचा करके काम नहीं करते। ये जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी का अरे सर, आप ही लोग कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री फोटो खिंचाए फिर दूसरे लोग लगवाएंगे। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कतई नहीं कहा। सच बात ये है, आप ही कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री लगवाए फोटो खिंचवाए, तो भाई विपक्ष के नेताओं को भी लगवानी चाहिए ना। दीपक भाई, आपको साधुवाद दूंगा कि भाई लोगों को मोराल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनको वैक्सीन लगवा के फोटो नहीं डलवानी चाहिए। आगे तो सुनिए, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मेरी निजी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक मंत्री बैठे हुए हैं, इनसे नरेंद्र मोदी जी के बयान के बारे में आपने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल रूप से आ गए। हम तो कहते हैं हमारी जानकारी पहले अगर पूछो तो बोलते हैं इनसे क्यों पूछा। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री जी को ले आऊं क्या यहाँ पर बात करने के लिए, बताइए ना। सुरेंद्र सिंह राजपूत और प्रधानमंत्री की वेट करा दूं क्या? नहीं, दीपक चौरसिया और प्रधानमंत्री। सर मैं नहीं ला सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। आपकी इससे ज्यादा औकात है, लेकिन आप अपनी औकात भूल गए हो 2014 के बाद। आपकी औकात तो बहुत बड़ी है दीपक भाई, हमने बहुत औकात देखी है आपकी 2014 से पहले। सर मेरी औकात बताने से आपको क्या मिल जाएगा? सुरेंद्र जी कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरी औकात याद दिलाने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हो जाएगा बताइए ना। देश को हासिल होगा अगर हनुमान। मुझे बताइए, 100 लोगों को वैक्सीन लग जाएगी मेरी औकात दिखाने से, 50 लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे मेरी औकात दिखाने से, बता दीजिए। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि आप सवाल पूछोगे सरकार से कि 28 आपने अक्टूबर से लेके अब तक वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी। गजब बात है। सवाल पूछोगे कि जब विश्वास सारंग जी कुछ बोलना चाहते हैं, अब बता। आपने मेरी औकात बता दी, ठीक है। सुरेंद्र भाई आपने मेरी औकात बता दी, शुक्रिया। और आपकी और आपकी पार्टी की कितनी औकात है ये जनता बता देगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता बता देगी और बताती रहती है टाइम टाइम पर। विश्वास सारंग जी कुछ कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया बताती रहती है दीपक भाई, आपको भी और हमको भी। आपको भी बताती है, हमको भी बताती है। दीपक जी चिंता मत कीजिए। दीपक जी मेरा निवेदन है, पत्रकार रहे। दीपक जी मेरा निवेदन है कि इस तरह से नेशनल चैनल पर किन लोगों को बिठाना चाहिए और कौन सी शब्दावली का उपयोग हो, इसकी जरूर आचार संहिता आपको और आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं क्या बोलूं इनको? आश्चर्य है कि अरे आप हाँ समझ में आ रहा है, जैसा नेता वैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर नवाबों के शहर लखनऊ से आते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिस आदमी को बात करने का सलीका नहीं है, जिस आदमी का कल्चर, अरे ये इटली वाले हैं, ये इटली की संस्कृति को इस देश में लागू करते हैं, इनकी शब्दावली दिख रही है। ये जिस ढंग की बात कर रहे हैं, मैं इस ढंग की बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं सभ्य परिवार का हूँ और सभ्यता मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तरह की बिलो द बेल्ट बात जो करता है उससे मैं बात करने का आदी नहीं हूँ। तो कभी दीपक जी मैं निवेदन करूंगा इस तरह के लोगों को आपके चैनल पर बुलाकर। विश्वास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधा रोहित चैल के पास करता हूं, आपके नेता भी आपसे जुड़ गए। रोहित चैल जी, क्या आपने खुद अपनी पीठ थपथपाई है, बताइए। मैं आता हूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है सबसे बड़ी पार्टी आपने बताया, इस तरीके की भाषा, सुरेंद्र जी आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आपको इस तरीके की भाषा मत बताइए। जनता के फिर पता लगता है कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की स्थिति क्या है, जनता के सामने पता लगता है कि सच्चाई क्या है। और आप कहते कि दीपक चौरसिया जी जैसे सीनियर पत्रकार की आप औकात बता रहे थे 2014 की, आपने सही बात कही। जनता ने देखिए सुरेंद्र जी, मैंने बहुत धैर्य सुना, मैंने बहुत धैर्य सुना। मैं आपसे बड़े सम्मान, आप मेरी औकात बता रहे थे भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, रिवाइंड करके सुना देता हूँ आपके शब्द, आपको मुबारक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेंद्र जी, मैंने तो 2014 से पहले के दीपक चौरसिया को याद दिलाया और इज्जत के साथ याद दिलाया। कोई गलत बात नहीं कही, अगर गलत कही हो तो इस शो को दोबारा सुन लीजिएगा। सर आपने मेरी औकात बता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि आपने मेरी औकात बता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता आपकी भी बता देगी, मुझे कुछ नहीं है, जनता मुझे भी बताती है मेरी औकात। रोहित बोलिए आप, सिर्फ रोहित की आवाज। देखिए मुझे लगता है सुरेंद्र जी आप ये यहाँ पर वो भी है सर, ये कांग्रेस का ऑफिस नहीं है, यहाँ पर सर इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। थोड़ा सा संयम रखिए सर, थोड़ा सा आप सीनियर है, आराम से पानी पीजिए। देखिए औकात तो 2014 में जनता ने कांग्रेस पार्टी और अमेठी की जनता ने 2019 में राहुल गांधी की बता दी थी। क्या सच्चाई है, वो इनको आईना दिखाने का काम किया था। इतना काम किया इनके नेता ने। एक बात, जब आपने पूछा कि भैया वैक्सीन, देखिए मैं
बड़ी बातें नहीं करता मैं। जो ये बात कर रहे हैं, मैं एक वीडियो देखो आपके सामने चलाता हूँ। ये वीडियो, इसके अंदर आपको दिखाई देगा किस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने पहले कहा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वैक्सीन का, उसके बाद राहुल का, फिर उसके बाद आते हैं इनके पी चिदम्बरम जी, वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शशि थरूर जी कहते हैं, और तो और इनके जो ममता बनर्जी जी हैं, वो जिस तरीके से लेटर लिखती हैं, ये देखिए लेटर, वो कहती है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ममता जी कहती हैं। और जब वैक्सीन का डिसेंट्रलाइजेशन सरकार करती है तो उसके बाद ये कहते हैं, देखिए हंसी आती है, शर्म आनी चाहिए। अब तक यही लोग थे, यही राहुल गांधी थे, इनके नेता जो कह रहे थे, जो हमारे साइंटिस्टों पे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर्स पे, उनकी मेहनत, जिन्होंने मेहनत से वैक्सीन बनाई, उस पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये अखिलेश यादव, वो सवाल उठा रहे थे। आज तक आपने पूछा इनसे राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई? अरे हमें नहीं पता। अरे सर, आपको पता नहीं, आपको अधिकार भी नहीं है सर बोलने का। राहुल गांधी की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुके, जो आप युवा नेता बताते हैं, उनको बोलिए 45 साल से ऊपर व्यक्ति वैक्सीन लगा सकते हैं। और तो और फोटो की बात कर रहे हैं सर, फोटो लगवाए सर, फोटो मोदी जी ने, सुरेंद्र जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री, मैंने आपको एक बार भी शब्द नहीं डिस्टर्ब किया। देखिए राहुल गांधी जी इतने सीनियर है, सम्मानित है, तो उनको बोलिए सर, उनके भी कुछ बहन नहीं होती ना आपके हिसाब से, आपके नेता है। फोटो खिंचवाने से ना लोगों को इसको बता दिया जाता है सर, 150 रुपए में वैक्सीन खरीदना चाहते हैं या 400 रुपए में वैक्सीन खरीदना चाहते हैं? सर वैक्सीन, अगर आप 400 रुपए में वैक्सीन को देश के खजाने की लूट आप कैसे खरीद करना चाहते हैं? आप अडार पूनावाला के साथ क्या लूट करना चाहते हैं देश के खजाने की 400 रुपए में वैक्सीन के? अगर वही वैक्सीन 150 रुपए में उपलब्ध है तो केंद्र सरकार को वैक्सीन लगवाने जाते हैं, और जब रही बात हमको बताओ, 28 अप्रैल को 3000 करोड़ रुपए देते हो, तब आपको अक्टूबर में आपने ऑर्डर दिया, नवंबर में आपने ऑर्डर दिया, दिसंबर में आपने ऑर्डर दिया, जनवरी में आपने ऑर्डर दिया, फरवरी में आपने ऑर्डर दिया। बंद कीजिए सर। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कोरोना खत्म, हम विश्व गुरु, अंदर, और सरकार ने अगर ऑर्डर नहीं दिया तो कोरोना खत्म, नहीं हम लगती। विश्व गुरु। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब आपको मिर्ची लग गई सर, मैंने बड़ा धैर्य सुना था सुरेंद्र जी। अरे हमें नहीं लगी मिर्ची सर, लेकिन मिर्ची तो आपके अंदर आप जैसे लोगों को लग रही है, आपके नेता जनता लगा रही है। इतना काम किया था बेटी की जनता, मैं सीधे चलता हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। कुलदीप कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी ने भी वैक्सीन के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, अब आप क्यों चाहते हैं केंद्र खरीदे? बिल्कुल दीपक जी, जो आपने बात कही है, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इस पूरे बातचीत जो भी मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से, कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि 50% वैक्सीन आपको डायरेक्ट जाके कंपनियों से खरीदनी है, और जब सरकार जाके सीधा कंपनियों से बातचीत करती है, उसके बाद केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार बीच में ये क्यों कहते हैं कि आपको इतनी वैक्सीन मिलेगी? अगर हमें कंपनी से बात करनी है तो हमें कंपनी से बात करने दीजिए, अगर हमें केंद्र सरकार से बात करनी है तो हमें केंद्र सरकार से बात करने दीजिए। ना तो आप केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, ना तो आप केंद्र से डायरेक्ट देने के तैयार है, ना आप कंपनी से बात करने देने के तैयार है। तो ये हो क्या रहा है? अभी जो हमने आपको बताया, पहले जो कंपनी ने हमें लेटर लिखा, उन्होंने लिखा कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो तय करेंगे किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी। अगर केंद्र सरकार को तय करना है तो हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार तय कर ले। अगर केंद्र सरकार को तय नहीं करना है तो वो बीच में आके ये क्यों कह रही है कि आपको 92,000 कोवैक्सीन मिलेंगी या कोविशील्ड मिलेंगी? तो मेरा कहना केवल स्पष्ट तौर पे ये है कि केंद्र सरकार अपनी प्लानिंग को क्लियर करे, वो क्या चाहते हो, किस प्रकार से राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएंगे, या कंपनी कराएंगी या केंद्र सरकार कराएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आज जो वैक्सीन का ये पूरा टोटा पूरे देश के अंदर पड़ रहा है, जो कमी वैक्सीन की पड़ रही है, अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन इन लोगों ने अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए अगर बाहर देशों में नहीं भेजी होती, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, पता नहीं कौन कौन से देशों को इन लोगों ने वैक्सीन भेज दी, 99 देशों को, अगर वो 6.5 करोड़ वैक्सीन आज देश में होती तो ये किल्लत जो आज अलग अलग राज्य अपनी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये किल्लत नहीं होती। पहले हमारा देश है, पहले हमारा देश के लोग हैं, पहले हमारे देश के युवा हैं। मैं इस पर बीजेपी से जवाब लूंगा। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 9 सुझाव दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसा करके वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है, और किसान ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लें, तभी वो अपना धरना खत्म करेंगे।
किसान आंदोलन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ रोहित चहल है बीजेपी से, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है जेडीयू से, सुरेंद्र राजपूत है, अनुराग भदौरिया है, सवित मलिक है किसान नेता, और इस वक्त मेरे साथ महेश मुदगल ग्वालियर से जुड़ गए हैं। महेश, आपसे जानना चाहूंगा क्या सोचते हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में आप, और साथ ही साथ कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी से। चौरसिया जी प्रणाम आपको। पहले हिंदुस्तान की जनता ने देश के विपक्षी नेताओं को हाशिए पे लाके खड़ा कर पे आके खड़े हो गए हैं, तो इनको कुछ सूझ नहीं रहा कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा कहना केवल यह है कि जब ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे और इनकी मानसिकता मतिभ्रम हो चुका है, जब मृत्यु का देवता तांडव नृत्य कर रहा है, उस समय ये लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के तांडव नृत्य की मुद्रा में खड़े हुए हैं। इस देश के अंदर महामारी है और महामारी के समय जिस समय विज्ञान ने यह तय किया था कि यहाँ वैक्सीन लगनी चाहिए, उस समय ये लोग वैक्सीन का विरोध करते हैं, और जब वैक्सीन लगने लगती है तो उस समय ये बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे लगनी चाहिए। कुल मिलाकर ये दिग्भ्रमित है, इनकी मति भ्रष्ट है, और सबसे बड़ी बात इस देश की जनता ने इनको हाशिए पे खड़ा कर दिया। ये पूरी तरह अंधेरे में जी रहे हैं। इस देश को अगर बचाना है, राष्ट्रवाद इनके दिमाग में नहीं है, स्ववाद, केवल अपना हित और अपना हित ये चाहते हैं, केवल उसके अलावा इनके दिमाग में और कोई नहीं है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना होगी कि इन जो हमारे ठीक है महेश मुदगल जी, आपके विचार हैं, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। मैं यहीं पर आपको रोकूंगा, आपके लिए वक्त इतना ही है। रोहित, आप पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि आपके चलते ही वैक्सीन की प्रक्रिया जो है पूरी स्लो हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, टूट चुकी है, क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है मैंने तभी दिखाना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने लेटर लिखा था गवर्नमेंट ऑफ सुनील सिंह जी और अनुराग जी, आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का लेटर है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? प्रिक्योर का मतलब क्या होता है? इच्छा व्यक्त करना होता है शायद हिंदी में। ठीक है, इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि नहीं हम इच्छा व्यक्त करते हैं। आपको सब दवाई खरीदनी होती है दीपक जी, अगर हम कहीं दुकान पे जाते हैं, कुछ खरीदना होता है, ऑनलाइन भी ऑर्डर करना होता है, तो हमें पेमेंट भी करनी पड़ती है दीपक जी, हमें बात करनी पड़ती है। इन्होंने ना पेमेंट की, ना उसको बोलबाव किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कि भैया हम क्या कहते हैं इच्छा व्यक्त करते हैं। अरे सर, इच्छा व्यक्त करने से नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1,34,00,000 हमने क्या कहते हैं पास कर दिया और हम खरीदने वाले। जहाँ 1,34,00,000 की बात करते हैं और सच्चाई में कितना निकल के आता है? सच्चाई में निकल के आता है कि जो इन्होंने खरीद की थी, जो इनका हेल्थ बुलेटिन है उसी के द्वारा पता लगता है कि 8,08,00,000 की तो सिर्फ बात हुई है दिल्ली के अंदर। सर, इन्होंने खरीदी कहा? उसमें से भी हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो हेल्थ वर्कर्स सबसे आश्चर्यजनक ही है। जब जनवरी में हेल्थ वर्कर्स को लगनी थी, जब ये कह रहे हैं कि आज दिक्कत है, परेशानी है, जब वहां पे अवेलेबल थी, तब भी अगर आप देखें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उसमें से 65% लोगों को लगी, और तो और 45% जो हमारे बाकी हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको सेकंड डोज, उनको फर्स्ट डोज सिर्फ 65% और सेकंड डोज 45% लगी। ये तब नहीं लगा पाए और आज ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप इतना ही नहीं, देखिए मैं तो इस चीज से हैरानी हूँ कि झूठ कितना बोलते हैं, झूठ की पराकाष्ठा देखिए। उन्होंने कहा कि हमने बेड अवेलेबल है, इसी का क्योंकि लिंक है, क्योंकि झूठ जिस तरीके से ब्लफ करने में लगे हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा कि राजीव गांधी हॉस्पिटल है द्वारका में, उसमें बेड हमने लगा दिए। ये हाई कोर्ट की जो पीठ थी, उन्होंने इनको डांट लगाई है कि आप झूठी जानकारी मत दीजिए। किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और तो और कुलदीप जी, एक कमेंट, उसके बाद मुझे सवित मलिक के पास जाना है, सुनील सिंह और अनुराग भदौरिया। एक भी ना वेंटिलेटर खरीदा, एक बेड, आप पूछ लीजिए अस्पताल का नाम नहीं खरीदा, एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा, कुछ भी दिल्ली के अंदर नहीं खरीदा। और आज देखिए जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई, जब ऑक्सीजन ऑडिट बनने की बात आई, तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन देना चाहे दे सकती है। अभी 2 दिन पहले तक कह रहे हैं कमी है, और आज कह रहे हैं कि केंद्र सरकार देना चाहे तो दे दे, क्योंकि अब चोरी पकड़ी जानी है। कुलदीप जी, चोरी पकड़ी जाई है आपकी, आप सुन लीजिए। दिल्ली की जनता को आपने जिस तरीके से आपने जो खेला है, गंदा खेल खेला, आपको बेड भी केंद्र सरकार देगी, हॉस्पिटल भी रोहित सुन लीजिए, कुलदीप जी की बात ऑक्सीजन भी मोदी देंगे, इंजेक्शन भी मोदी देंगे। आप क्या करेंगे? 1,000 करोड़ के सिर्फ विज्ञापन देंगे केजरीवाल जी? सुन लीजिए सर, 1400 करोड़ की चमकाने का रोहित जी सुन लीजिए प्लीज, रोहित जी सुन लीजिए, मैं ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता, सीधे चलते हैं कुलदीप कुमार जी के पास।
दीपक जी, मैंने इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग इतने सफाई से झूठ बोलते हैं। मैं कई चैनलों पे जाता हूँ, आधे लोग बोलते हैं हमने वैक्सीन इससे सप्लाई की थी क्योंकि वैक्सीन 3 महीने में खराब हो जाती। कोई बोलता है हमें पड़ोसी देश की मदद करनी थी, कोई कहता है हमें वहां ज्वाइन करना था। पहली बात है। दूसरी बात ये, इन्होंने जो भी बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हटाया क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठे आंकड़े पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि आंकड़ेबाजी मत करो, जो ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए वो ऑक्सीजन आप सप्लाई कीजिए। पहली बात ये अपना ठीक रहा। जो 6.5 करोड़ वैक्सीन इन लोगों ने देश के लोगों को जो डोज लगनी थी उसको बाहर सप्लाई कर दिया अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपनी फोटो चमकाने के लिए। ये फोटो जो फोटो हर जगह रोहित बीच में नहीं, प्लीज आपके बीच में नहीं बोले थे वो। रोहित प्लीज बीच में मत बोलिए, सिर्फ कुलदीप जी की आवाज। देखिए दीपक जी, ये फोटो चमकाने का शौक इन लोगों को है। इनको वैक्सीन की दवाई में फोटो चाहिए, इनको बाहर ब्रांडिंग करने के लिए फोटो चाहिए, इनको विदेश में इमेज चमकाने के लिए इन्होंने देश के लोगों की जो वैक्सीन थी उन्हें बाहर सप्लाई कर दिया। जो देश के लोगों के बच्चों की वैक्सीन लगती उसको बाहर सप्लाई कर दिया। अगर आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर आज लोग रोडों पे जान दे रहे हैं, अगर इन लोगों ने वो 6.5 करोड़ वैक्सीन को उस समय वैक्सीनेशन शुरू किया होता, मैं इस पर रोहित से कंक्लूडिंग में जवाब लूंगा, लेकिन मैं सीधे लोग सुरक्षित होते, इस सुरक्षा कवच को पहन पाते। लेकिन इन लोगों ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की है। इन लोगों ने अपनी इमेज चमकाने के लिए। रोहित, मैं आऊंगा आपके पास कंक्लूडिंग कमेंट लेने के लिए, तब आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन समित मालिक, मैं आपको पंजाब की हालत बताना चाहता हूं। पंजाब के गांवों में डेथ का रेट, मृत्यु दर 58% है। 1 दर्जन गांवों में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 7 जिले प्रभावित है और ये सब वो लोग हैं जो आपके जत्थेदारी से लौटे और सबसे ज्यादा प्रभावित है तरन तारण जिला। अरे भैया आप तो उठ जाइए सर, जान से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो सकता। जान है तो जहान है। दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जान है तो जहान है। और ये जो आंदोलन है ये किसान की जान और उसकी जमीन बचाने के लिए हो रहा है। और आप लोग जो है सर, ये जो लोग बेचारे आपकी जिद के कारण शहीद हो रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा सर? ये तरन तारण में जो मियां बीबी मारे जा रहे हैं, बूढ़े जवान लोग मारे जा रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? इनकी मौत तो आपके सर है। दीपक जी, आज आप ये मुद्दा उठा रहे हो, इससे पहले 400 प्लस किसान शहीद आंदोलन में हो चुके हैं, उनकी भी आप सोचिए। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान वो भी उठाया था सर, समित मालिक जी, आप खुद बैठे होंगे मेरे साथ कई बार। दीपक जी, आपको पता है बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं वो एक गांव बस चुका है। अब गांव को आप कहां लेके जाओगे? क्या आप गांव खाली करा दोगे, शहर खाली करा दोगे? वहां पक्के मकान बने हुए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग से रह रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर गांव बसा हुआ है। एक काम करिए ना, थोड़े घर पार्लियामेंट के अंदर बना लीजिए, थोड़े राजपथ में बना लीजिए, थोड़े यमुना एक्सप्रेसवे में बता दीजिए, गांव खाली करवा दीजिए। अजीब बात करते हैं आप। पक्के घर बन गए, वहां पर पक्के मकान बन गए, गांव को सड़क से कैसे हटाएंगे? सुनील जी, क्या आप उचित मानते हैं कि देश के राजधानी को इस तरीके से घेर के रखा जाए और 58% मृत्यु दर पहुंचा दी जाए पंजाब में, गाँव में? 2.5 लाख कोरोना से मर चुके हैं। क्या वो किसान आंदोलन से मरे हैं? 2.5 लाख लोग मर चुके हैं। दीपक जी, बड़ा ही अरे सर, आपके कारण जो हो रहा है उसके लिए तो आप जिम्मेदार होंगे ना, कि नहीं होंगे? डॉक्टर सुनील सिंह। दीपक जी, बड़ा ही गंभीर मामला है कि इस तरह से कोरोना काल में, अरे आंदोलन करने के समय और भी आएंगे, कोरोना काल में इस तरह करके सुपर स्प्रेडर बनना और कोरोना से किसान को हताहत होना, तो जो भी किसान नेता करवा रहे हैं, हमें लगता है उन पर ये किसी उससे मृत्यु का केस चलना चाहिए, उस पर ये 302 का केस चलना चाहिए। और इसके साथ ही हम बता दें कि वैक्सीन के बारे में कुछ बात दीपक के स्पष्ट करूं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, भ्रम ना फैले। वैक्सीन शुरू में फेज वाइज मैनर में पड़ा, क्योंकि आबादी बड़ी है, और फेज वाइज मैनर में पड़ा, बहुत सक्सेसफुली पड़ा। पूरा विश्व का ध्यान भारतवर्ष में था। 17 करोड़ वैक्सीन हमने लगाए, रिकॉर्ड दर से, रिकॉर्ड टाइम। इसके साथ कहा जाता है कि वैक्सीन चूंकि हमने दे दिया दूसरे देशों को तो हमें कमी आ गई। ये सरासर झूठ है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी हम कच्चा माल लेते हैं, हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है देना, उस कारण कोई कमी यहाँ नहीं आई। और जब अभी हमें वैक्सीन की जरूरत है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट लॉज को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लाइसेंस देने के लिए बाकी अन्य लेबोरेटरी जो BSL लेवल 3 के मानक के अनुसार हैं, तो हमने 4 जगह लेबोरेटरी को दिया है और स्पीड से बनेगा। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वैक्सीन को। तो जो वैक्सीन की जरूरत है तो वैक्सीन आ रही है। कृपया करके भ्रम फैलाने से जनता में भ्रम फैलेगा और पक्ष विपक्ष की लड़ाई में
जनता पिसेगी। कोरोना से जीतने का एकमात्र हथियार हमारे पास वैक्सीन है। इसमें हम कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति न करें। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया, अब मैं बीजेपी की वैक्सीन कहूंगा, अखिलेश जी ने कहा था, तो आप कहेंगे आप एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन मुझे किसान वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। किसान वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। इस आंदोलन को नैतिक समर्थन आपका भी है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि तीनों किसान कानून वापस हो, लेकिन 58% का जो मृत्यु दर हो गया है और जो उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना फैल रहा है किसान आंदोलन के चलते और दूसरे कारणों के चलते, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को इसकी हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार इसको ठीक करना चाहती है तो आज इतने दिन से जो किसान डिमांड कर रहे थे कानून वापस लो, ले लो कानून वापस। तो क्या सरकार इंतजार कर रही थी कोरोना फैलेगा, लोगों की मौतें होंगी तो हमें ये कहने को मिल जाएगा कोरोना फैल रहा है, तो सरकार कानून वापस ले लेना। सरकार को जनता की है ना सरकार। जब उसको पता है कि हमारे किसान भाई की मौतें हो रही है, उसके पहले 300-200 कितने किसानों की मौतें हो चुकी है, तब तो किसान नहीं बोली कुछ भी, तब तो सरकार नहीं बोली। सरकार की गलत नीति की वजह से हमारे किसान भाइयों की मौतें हो रही है। सरकार जल्दी से कानून वापस ले। ये विपक्ष ने चिट्ठी में लिखा है और ये भी लिखा है कि 6,000 रुपए जो लोग बेरोजगार हैं, घरों में बैठे कोरोना काल में जिनकी नौकरी चली गई है, उनको 6,000 रुपए महीना दे और खाना डिस्ट्रीब्यूट करे। जो लोगों के पास खाना नहीं है, उन्होंने ये भी बोला है उस चिट्ठी में, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वेस्टा प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो ये उसको बंद करो। बंद करके जो पैसा बचता है उससे वैक्सीन खरीदो, ऑक्सीजन प्लांट लगाओ और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करो। साफ साफ चिट्ठी में लिखा है। ये चिट्ठी हम विपक्ष ने सरकार को दी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष ने जो सजेशन दिया है। नहीं, बीजेपी वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी की वैक्सीन से कैसे वैक्सीनेट होंगे बताइए ना। नहीं, आप सुनो, अखिलेश जी तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना दूर होगा। भैया तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो अब मैं बोल लूं, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो। मैंने आपको बोला, उन्होंने साफ बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री में लगाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात हुई थी, लेकिन आपको एजेंडा चलाना है। समाजवादी पार्टी सरकार आने का तो कहिए प्रभु, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, वेट करते हैं ना, वो अपील करिए, उसी लाइन पर मैं आपसे कहता हूँ कि वैज्ञानिकों की वैक्सीन हो, आप नहीं सुनते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ आज के बाद से चलाइए, आज के बाद से आप चलाइए कि अनुराग भदौरिया समाजवादी। मैंने कहा था अखिलेश को बोले बीजेपी की वैक्सीन, सर मैंने कहा था अखिलेश जी को बोले बीजेपी की वैक्सीन। मैं रोहित, एक मिनट, मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, निशांत गुप्ता उदयपुर से। निशांत गुप्ता उदयपुर से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी की वैक्सीन कहना इसको उचित है? सर, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की वैक्सीन नहीं कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा ये समय है कि सारी सरकार और जो भी लोग हैं वो एक समझ होकर इस समस्या से लड़े। उनको अपने अपने विचार अलग अलग ना करके एक तरफ जनता को देखना चाहिए। अभी की तारीख में जो समस्या चल रही है, जैसा कि हम काम कर रहे हैं प्लाज्मा वगैरह के लिए, बहुत दिक्कत आ रही है। जनता को बचाना है तो सर उसके लिए उन्हें वैक्सीन के एक अध्ययन करना पड़ेगा और पूरे जो ऑनलाइन चल रहा है उसको बंद करके ग्रामीणों को भी ओपन रजिस्ट्रेशन चलाने पड़ेंगे। ठीक है रोहित, मैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के ऑनलाइन इशू पर भी आना चाहूंगा। गांव के लोग कैसे रजिस्टर कराएंगे अपने आप को ऐप पर? लॉकडाउन चल रहा है, किसी दूसरे की मदद भी नहीं ले सकते और देश के अंदर 135 से 150 करोड़ स्मार्टफोन नहीं है। अभी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो स्मार्टफोन का एस तक नहीं जानती। कैसे वैक्सीनेट करवाएंगे अपने आप को? दीपक जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं तो हमारे जो वॉलंटियर्स है, हमारे सभी संगठन है, हम तो लगातार लगे हुए हैं। जनता को, हम लोगों को, आप लोगों को सबको जागरूक करना है। जो हमारे गांव देहात में लोग रहते हैं या जो ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं, उन सबको हमें गाइड करना है, वहां तक पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा एक वॉलंटियर्स कर रहे हैं। उनको ले जाने का, वहां पर ले जाकर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर उनकी मदद करने का, उनको वैक्सीन लगवाने का लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अनुराग भदौरिया जी भी बोल रहे थे, WHO ने भी तारीफ की है, WHO ने भी यूपी सरकार की तारीफ की है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यूपी की सरकार, वो कर रही है। एक बात। दूसरी बात, आप पंजाब की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे पंजाब के अंदर जो डेथ रेट है पंजाब के अंदर, मैं बार-बार दिखाना चाहता, सबसे ऊपर पंजाब के डेथ रेट है। कुलदीप जी बीच में नहीं, प्लीज, मैंने रोहित को ऑडियो में बंद कर दिया था, आपका भी कर दूंगा, बीच में मत बोलिए कुलदीप जी। तो ये लोग देखिए कुलदीप जी को सच बता। कुलदीप जी देखिए, मैं छोटी सी बात है, कुलदीप जी से मेरा एक प्रश्न है।
कुलदीप जी देखिए, मोदी जी को ही हॉस्पिटल देने हैं, मोदी जी को ही बेड देने हैं, मोदी जी को वेंटिलेटर देने हैं, मोदी जी को ऑक्सीजन देना है, मोदी जी को आईसीयू देने हैं, मोदी जी को वैक्सीन देनी है, मोदी जी को इंजेक्शन देना है। आप 1000 करोड़ के आप क्या देंगे? क्या देंगे? एडवर्टाइजमेंट देंगे सर, अपनी फोटो चमकाएंगे, देखिए हमने ये किया, देखिए हमने वो किया। सर मैं तो आपसे तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, आपने एक भी वेंटिलेटर इशू नहीं खरीदा, आपके जवाब देते आपके इमरान हुसैन जो आपने नेता है। मैं सीधे चलता हूँ, सीधे सुरेंद्र राजपूत के बाद रोहित के बाद मौका मिलेगा तो मैं आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने मुझे कहा था मेरी औकात क्या है, मुझे मेरी औकात पता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कांग्रेस की और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की औकात जनता जरूर दिखा देगी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो किसान आंदोलन के बाद संक्रमण फैल रहा है, क्या उसके लिए कांग्रेस के नेता भी जिम्मेदार नहीं है? दीपक चौरसिया जी, आपने कहा था कि मेरी औकात नहीं है, मैंने कहा था आपकी बहुत बड़ी औकात है। दोबारा इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, मैंने आपकी औकात पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। मैंने तो ये मैं रिवाइंड करा के दिखा दूंगा ना सुरेंद्र भाई, मैं रिवाइंड करा के दिखा दूंगा आपने क्या कहा था। छोड़ दीजिए ना उस बात को। या तो आप अपनी एंकरिंग छोड़ दीजिएगा और या फिर मुझे आप सजा दे दीजिएगा, रिवाइंड करा के देख लीजिएगा पहले इस बात को करने से। जो मैंने कहा था मुझे भी पता है, जो आपने कहा था आपको भी पता है। ठीक है, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को सितंबर तक लटकाएगी, ऐसे ही बहस करके आप जैसे लोग उनके सुपर स्प्रेडर बनेंगे, क्योंकि 18 से 44 की पिछले 11 दिनों में मात्र 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है 56 करोड़ में से। आप जैसे लोग केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनके गलत कामों का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी आपको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपको आएगी। और मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं, किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन था और रहेगा। ऑक्सीजन की कमी से जितने लोग मरे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे हैं, नरेंद्र मोदी उनकी हत्या के जिम्मेवार हैं। और जो केंद्र सरकार का अपना वो है, और केंद्र सरकार के पेंडेमिक एक्ट में मतलब पंजाब में किसान आंदोलन के कारण मृत्यु दर 58% हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपका राज्य नहीं है पंजाब? राहुल गांधी राजनीतिज्ञ है, झूठे हैं, राहुल गांधी राजनीतिज्ञ है। आपके यहाँ गाँवों में पंजाब राज्य में 58% मृत्यु दर हो जाए, आपको फिर भी राजनीति याद आएगी? आपके राज्य में लोग मरने लगे गाँव के अंदर, फिर भी आपको राजनीति याद आएगी? आप मक्कार और झूठे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। और बताऊं आपसे, आप ऑक्सीजन की कमी से जितनी मौतें हुई हैं दीपक चौरसिया, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष को बचाने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से नदी में जो लाशें बह रही हैं, उसके लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको जवाब देना पड़ेगा। वेंटिलेटर सर, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं सर, मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं। रोहित चहल, क्लोजिंग कमेंट आपका। आपको मालूम है? और सर, मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं। आप खुद से सवाल पूछिए और खुद से जवाब दीजिए। रोहित चहल सर, ये आप जिन शब्दों का जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आपकी और आपकी पार्टी की संस्कृति बता रहा है। बस सुरेंद्र राजपूत जी, ये आपकी और आपकी पार्टी की संस्कृति बता रहा है, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। रोहित राजपूत जी, रोहित जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी हो, चाहे भदौरिया जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, पहले तो पूरे देश में भ्रम फैलाएंगे वैक्सीन ने, देखिए नहीं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, और साइंटिस्टों पे सवाल उठाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज तक इनके किसी नेता की फोटो नहीं आई है। इनको तो सर अधिकार ही नहीं है, जनता के भ्रम फैलाया, और ये तो जिम्मेवार है। 302 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे ज्यादा मौतों के जिम्मेवार आज राहुल गांधी वो गिद्ध हैं जो लाशें देखना चाहते हैं, लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से बदनाम हो, ये लोग चाहते हैं। 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है देश के अंदर। ये लगातार माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पहले कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। अरे सर, डिसेंट्रलाइजेशन मोदी जी ने कर दिया, तो उसका कहते हैं आप मोदी जी खरीद के दे दे हमें। अरे सर, मोदी जी को ही सब कुछ करना है, तो आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार ये करेगी। और इतना ही नहीं, पंजाब के अंदर सर झूठी सरकार है आपकी, झूठे लोग हैं, पड़े हुए। मोदी जी ने पीएम के सरकार, झूठे लोग, पंजाब का हाल है, वेंटिलेटर कमरे में पड़े हुए हैं।